जय हिंद। हम लोग क्लास 9th के 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो पूछे जा सकते हैं। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करते हैं कि 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं तो इसको पढ़ के ही जाना है। सिर्फ ये मैं केमिस्ट्री से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर फिजिक्स का बताऊँगा, फिर बायोलॉजी का भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह है जो 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल भार रखता है, केवल स्थान रखता है, केवल द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है, या रंगीन होता है। तो जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान रखता है और स्थान भी घेरता है। कहते हैं कि पदार्थ वह चीज़ है, पदार्थ क्या होता है जो स्थान भी घेरता है, जिसका द्रव्यमान भी होता है, वही ना पदार्थ होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अणु, परमाणु, कोशिका या तत्व। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये पांचवा आ गया ना। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? गलन कहते हैं, संघनन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O होता है। सबको पता है क्या होता है? H2O। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक या डाल्टन। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक इसका उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, बाकी रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड नाभिक का खोज, चैडविक न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। 6 क्वेश्चन क्या है? नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में क्या होता है? सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है ये पता करने के लिए उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 6। तो बाहरी कक्षा में 6 होता है। 6 तो इसका संयोजकता होगा नहीं, क्योंकि 4 से ज़्यादा होगा तो होगा नहीं। तो 8 में से घटा दो, तो 8 - 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? ये न्यूटन ने? नहीं, ये तो होगा नहीं, फिजिक्स वाला आ गया। ये बोहर? ये नहीं होगा। मेंडलीफ? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? लेवेजियर। ये ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण को अलग किया जा सकता है भौतिक विधि से। किससे? भौतिक विधि से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक विधि से। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सोना जो होता है यानी गोल्ड, उसका सिंबल क्या होता है? तो उसका सिंबल होता है AU। क्या होता है? AU, यानी कि गोल्ड। ठीक है, AG सिल्वर का होता है। AG सिल्वर का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AU। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। गैसों में विसरण सबसे अधिक होता है क्योंकि? गैस में विसरण सबसे अधिक होता है क्योंकि उसके कण दूर दूर होते हैं। उसके कण दूर दूर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि कण क्या होता है? बहुत दूर दूर होता है गैसों में। ठीक है, इसलिए उसका विसरण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, या केवल अवस्था बदलती है, रंग अवश्य बदलता है, या द्रव्यमान घटता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अवस्था बदलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। जंग लगना क्या है? तो जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, कि क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है,
परमाणु संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है परमाणु संख्या? न्यूट्रॉन का? ना, ये तो होगा नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का? नहीं, ये तो द्रव्यमान संख्या हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का? नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन का। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन का। यानी अगर परमाणु संख्या 10 है तो वही प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। द्रव अवस्था का गुण है, द्रव अवस्था का क्या गुण होता है? तो निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? निश्चित आयतन। द्रव अवस्था का क्या होता है? निश्चित आयतन। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन तत्व है? निम्न में से कौन तत्व है? तो निम्न में से कौन तत्व है, इसका उत्तर हो जाएगा जल। क्या तत्व है? नहीं। और नमक क्या तत्व है? तत्व मतलब क्या? तो सिंगल रहेगा। जल तो सिंगल है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से मिलकर बनता होता है। नमक यानी कि NaCl, नमक यानी कि NaCl, तो ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन इसका उत्तर तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यौगिक बनता है, तो यौगिक बनता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक तत्व से, दो या दो अधिक तत्वों से, एक धातु से या गैसों से। तो यौगिक दो या अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, दोनों मिलता है बाद क्या बना था? H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यौगिक। लेकिन यह भी क्या था? तत्व। ये भी क्या था? तत्व था। दोनों क्या था? अलग अलग था, तो अकेले था तत्व, दोनों मिलकर क्या बना दिया? H2O, यानी कि यौगिक। ऐसे समझो कि कोई सिंगल है तो क्या है? तत्व है। कोई सिंगल है तो क्या है? तत्व। इसका शादी हो गया, वो क्या हो गया? यौगिक। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग होता है क्या? तो खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त स्थान, यानी कि खोखला होता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन का परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन होता है। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। तो 6 नंबर में कितना होता है? 6 नंबर में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। रासायनिक परिवर्तन में इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, वो सब याद आए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, केवल आकार बदलता है, केवल अवस्था बदलता है, या कोई परिवर्तन नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन? धातु है कि अधातु है या उपधातु या मिश्रण? नाइट्रोजन धातु तो नहीं है। अधातु? हाँ, ये अधातु है। क्या है? अधातु है नाइट्रोजन। विलयन क्या है? तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है किसका? प्रोटॉन का? नहीं, ये तो किसका था? ये परमाणु संख्या का बराबर था, तो ये तो होगा नहीं। न्यूट्रॉन का? नहीं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जोड़ने पर क्या मिलता है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा सी। पानी का क्वथनांक है, तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं आप लोग पर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि परमाणु का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है, या उदासीन होता है, या द्विधनात्मक? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, प्रोटॉन पर क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? वो नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा। ठीक है, मैंने कहा था कि टोटल 50 क्वेश्चन मैं केमिस्ट्री से कराने वाला हूँ, तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आज करवाया है, यानी पार्ट 1 वीडियो रहा। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में जो है वो पार्ट 2 वीडियो में 25 से लेकर 50 जितने और 25 क्वेश्चन बच गए ना, तो और 25 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको मैं पार्ट 2 वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं करवाने वाला हूँ। आज 25 क्वेश्चन जो है वो आने देते हैं।
और जो अगला 25 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगला 50 क्वेश्चन मतलब 50 में से 25 हो गया है और 25 जो बाकी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको देखने वाले हैं। टोटल मैं 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ केमिस्ट्री से, तो 25 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी का बचा हुआ 25 देखेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।